नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले आपको एक बड़ी जानकारी से अपडेट कर देते हैं। तो बड़ी जानकारी सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो हरियाणा में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, यह सबसे पहले हमने आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो कोरोना संक्रमित 12 मरीजों की जान गई है, यह अपडेट सामने आ रहा है, जिसमें यमुनानगर में 4, गुरुग्राम में 3 मरीजों की जान गई है। तो नूह की बात करें तो नूह में 2 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ा है और लगातार और बहुत तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पानीपत, करनाल और फरीदाबाद में एक एक व्यक्ति की जान गई है। गुरुग्राम जिले में 3509 नए मामले सामने आए हैं और एक ऐसा जिला बन गया है जो कोरोना का हॉटस्पॉट है, जहां पर अब तक सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो हरियाणा में आपको बता दें कोरोना के 9655 नए मामले सामने आए हैं और यहां पर कहीं ना कहीं चिंता वाली बात यह है कि कोरोना संक्रमित 12 मरीजों की जान भी गई है पिछले 24 घंटों में। तो कोरोना प्रदेश में बेलगाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देश के संदर्भ में बात करें तो देश में पिछले 24 घंटों में मामलों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। तो पिछले 24 घंटों में 3,37,000 के लमसम ये मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो 9,500 से ज्यादा कोरोना के मरीज पूरे प्रदेश भर में सामने आए हैं और कोरोना को लेकर अपडेट क्या है, क्या स्थिति है, यह हम आपको बता रहे हैं। वहीं पूरे प्रदेश में साइबर सिटी गुरुग्राम जिला ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। देश में कोरोना की तीसरी लहर के बीच अब नए मामलों में उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिल रहा है। तो पिछले 24 घंटे का कोरोना अपडेट भी सामने आया है। तो 3,37,704 नए कोरोना मरीज दर्ज किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही है। वही बात करें देश में फिलहाल एक्टिव मरीजों की तो 21,13,365 एक्टिव केसेस बताए जा रहे हैं और पिछले 24 घंटों में कोरोना से 488 लोगों की जान गई है। जबकि कल की बात करें तो कल 700 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और भारत में बीते 24 घंटों में 2,42,676 लोग रिकवर हुए हैं। देश में कल से 29,722 कोरोना के ज्यादा केस सामने आए हैं। वहीं देश में कोरोना की तीसरी लहर के बीच अब नए मामलों में हर रोज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसमें एक्सपर्ट समेत सभी को असमंजस की स्थिति में देखा जा रहा है। असमंजस की स्थिति में डालकर भी रख दिया है। सभी सोच में पड़ गए हैं कि देश में एक कोरोना का उतार चढ़ाव टेस्टिंग कम होने के चलते हो रहा है क्या, या हकीकत कुछ और है। रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना से हाहाकार, केस 3 लाख पार, शहर शहर फूटा वायरस का बम। ऐसा कोई घर नहीं जहां वायरस की नजर नहीं। कोरोना को दूर से कहें नमस्ते। तीसरी लहर के खतरे में बच्चे। कोरोना के खौफ के बीच देश के कई राज्यों में पाबंदियों में छूट दी जा रही है, लेकिन ये कोरोना है कि मानता नहीं। यानी जब जब राज्य सरकारें पाबंदियों में ज्यादा छूट देने पर विचार करती है, कोरोना अपना रौद्र रूप दिखाने लगता है। दरअसल देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,37,000 नए केस सामने आए हैं। लगातार ये तीसरा दिन है जब कोरोना के देश में 3 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। वहीं पिछले दिन के मुकाबले नए संक्रमित 3.41% कम है। इससे एक दिन पहले यानी गुरुवार को 3,47,000 लोग संक्रमित मिले थे और 703 लोगों की मौत हुई थी। वहीं अगर देश में कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालें तो वो भी अभी डराने वाले हैं। देश में 24 घंटे में 3,35,000 नए केस,
तो वहीं बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में भी कोरोना की संक्रमण दर पूरी रफ्तार में है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 9,655 नए केस सामने आए हैं और संक्रमण लोगों को तेजी से अपनी जद में ले रहा है। लेकिन इसी बीच चिंता की बात यह है कि कोरोना की चपेट में अब बच्चे भी आने लगे हैं, जैसा कि एक्सपर्ट ने आशंका जताई। पानीपत में 1896 एक्टिव कोरोना केस, पानीपत में 207 बच्चे भी कोरोना संक्रमित। देश में कोरोना की तीसरी लहर जहां लगातार कहर बरपा रही है, इसी बीच लोगों ने कोरोना के साथ जीना भी सीख लिया है। दरअसल ब्रिटेन में अब मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है, तो स्पेन ने कोरोना को सामान्य फ्लू घोषित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कोरोना के खौफ के बीच देश के कई राज्यों में पाबंदियों में छूट दी जा रही है, लेकिन ये कोरोना है कि मानता नहीं। यानी कि जब जब राज्य सरकारें पाबंदियों में ज्यादा छूट देने पर विचार करती है, तब कोरोना अपना रौद्र रूप दिखाने लगता है और फिर दोबारा से केसेस बढ़ते हैं तो राज्य सरकारों की टेंशन बढ़ जाती है, लोगों के सामने भी एक मुश्किल पैदा हो जाती है। फिलहाल इसी मसले पर हम ग्राउंड जीरो से धरातल पर क्या सच्चाई है कोरोना को लेकर, कितने मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं, इसको लेकर हम रिपोर्ट जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ इसी मसले पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर वरुण शर्मा। डॉक्टर वरुण शर्मा, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। जी डॉक्टर वरुण शर्मा, आपके पास मैं आऊं उससे पहले ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट ले लेते हैं कोरोना को लेकर कि फिलहाल वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। तो हमारे साथ लक्ष्य वर्मा जुड़ गए हैं करनाल से, गुरुग्राम से सुशील और मेरे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ गए हैं करण खुराना। लक्ष्य वर्मा, सबसे पहले मैं आपकी ओर रुख करूंगा। फिलहाल कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, कितने मरीज पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं करनाल में और कितने होम आइसोलेटेड हैं, कितने अस्पताल में भर्ती हैं? बिल्कुल, ये जिस तरीके से बात की जाए, लगातार कोरोना के केस हैं, जो थर्ड वेव है उसके केस लगातार बढ़ते जरूर नजर आ रहे हैं। अगर करनाल जिले की ही बात की जाए तो कल की बात करें तो कल 443 नए मामले जरूर सामने आए थे। तो लगातार जिस तरीके से जो छूट है, जो लोगों को छूट दी जा रही है, उसके चलते ये भी देखने को आ रहा है कि लगातार जो मामले हैं लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे मुख्य बाजारों की बात की जाए तो वहां पर भी भीड़ भाड़ देखी जा रही है। चाहे अगर बात की जाए मौसम की, तो मौसम के साथ जिस तरीके से मौसम में जो एक ठंड का माहौल जारी हुआ, तो उससे भी कहीं ना कहीं जो कोविड के जो केस है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखा गया है कि जब भी ठंड का कहर बढ़ता है तो ऐसे एक्टिव केस और ज्यादा जरूर सामने आते हैं। तो ऐसे में कल की बात की तो कल 443 कल नए मामले आए। तो अगर बात की जाए 400 के ही करीब कल जो कोविड के जो केस हैं वो ठीक होकर भी जरूर गए हैं। तो ऐसे में जो आंकड़ा है वो बराबर चलता हुआ नजर आ रहा है। चाहे आंकड़ा पॉजिटिव की ही करें चाहे नेगेटिव की बात करें, तो लगातार जो बराबर चलता हुआ जरूर नजर आ रहा है। जी यश, हमारे साथ सुशील भी जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से। सुशील, पिछले 24 घंटों में कोरोना को लेकर क्या तस्वीर बन रही है? ग्राउंड जीरो से क्या सच्चाई मिल पा रही है, क्या रिपोर्ट मिल पा रही है? कितने लोग अभी तक होम आइसोलेटेड हैं और कितने अस्पताल में भर्ती हैं? अब बिल्कुल यश बता दें, गुरुग्राम का जिक्र करें तो पिछले इस जनवरी में 3000 से ज्यादा मामले प्रत्येक दिन सामने आ रहे हैं। और कल की बात करें तो कल 3509 मामले पॉजिटिव आए हैं। वहीं 10,490 लोगों में कोविड के लक्षण पाए गए थे, जिनका ब्लड सैंपल लिया गया है और उसमें से 3509 लोग पॉजिटिव मिले हैं। साथ ही 6000 लोगों का अभी रिपोर्ट आना बाकी है। साथ ही 3 डेथ्स गुरुग्राम में कल रिपोर्ट की गई है, यानी कल 3 मौतें हुई हैं। और केवल जनवरी की बात करें, 1 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक की बात करें तो 1 दर्जन से ज्यादा मौतें गुरुग्राम में हुई है। जो कोविड पॉजिटिव लोगों की संख्या है वो करीब 50,000 के आसपास गुरुग्राम में पहुंच चुकी है। 50,000 के आसपास लोग जो पॉजिटिव हैं, जिसमें से 200 के करीब हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड है, बाकी लोग होम आइसोलेटेड है। घर पे रहकर ही उनका ट्रीटमेंट हो रहा है और डॉक्टरों से सलाह लेकर वो दवाएं खा रहे हैं। देखिए, जो तीसरी लहर में सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है, उसमें ये जो कंटेजियस डिजीज है, जिस तरह से लगातार फैल रहा है, लोगों में जा रहा है, लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन लोग अस्पतालों का रुख कम कर रहे हैं। लोगों के अंदर ये भावना, जरूर ये धारणा बनी हुई है कि जो लोग भी अस्पताल गए, हॉस्पिटलाइज हुए, उनकी स्थिति खराब होती है और वो कहीं ना कहीं डेथ रेट के श्रेणी में चले जाते हैं। तो यही वजह है कि लोग हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे हैं, अपने डॉक्टरों से सलाह ले रहे हैं और सलाह के बाद
वो पहुंच रहे हैं और अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं। जहां तक ठीक होने का रेशियो है, देखिए ठीक कल 3100 लोग गुरुग्राम में ठीक हुए हैं, यानी जो पॉजिटिव थे उनका रिपोर्ट निगेटिव आया है, तो निश्चित तौर पे ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन अभी जो स्थिति हम कंटिन्यू देख रहे हैं उसमें फ्लू टाइप, मतलब मैक्सिमम जो लोग हैं उसमें कहीं ना कहीं ये लक्षण पाए जा रहे हैं जो कोविड पॉजिटिव के लक्षण है। और यही वजह है कि डॉक्टर, प्रशासन, सब लोग लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। सर्दी का मौसम है, घर से बाहर न निकले या ठंड से एहतियात बरतें, साथ ही कोविड गाइडलाइन का पालन करें, इसको लेकर भी जोर दिया जा रहा है और जिस वजह से इस पर कंट्रोल पाया जा सके। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग हॉस्पिटलाइज कम हो रहे हैं और डेथ का रेशियो जिस तरह से वो अभी कम नजर आ रहा है। इसीलिए अगर बात करें, चूंकि कई जिलों से, कई क्षेत्रों से ये भी खबर सामने आ रही है और ये भी रिपोर्ट मिल पा रही है, पानीपत का ही उदाहरण लें तो 207 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। क्या गुरुग्राम में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है कि बच्चे भी कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं? कोई ऐसा डाटा निकलकर सामने आ रहा है क्या? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल यश, आपने बिल्कुल सही कहा। जो थर्ड वेव है, इस वेव में एक चीज सामने नजर आ रहा है, चाहे गुरुग्राम की बात करें या फिर रेस्ट ऑफ दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी बात करें, तो यहाँ एक चीज बड़ी कॉमन निकल कर आ रही है कि जो बच्चे हैं, जो अमूमन किशोर जो हैं, वो भी इस तरह से संक्रमित पाए जा रहे हैं। उनमें भी इस तरह के लक्षण मिल रहा है कि वो कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, उनमें इस तरह के सिम्टम नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने भी कल, डिप्टी कमिश्नर ने भी एहतियात जारी किया है और कहा है कि ज्यादा से ज्यादा बचने की सलाह है। और इस बार ये सब घबराने की बात यह है कि इस बार जो पहली दूसरे फर्स्ट और सेकंड जो वेव था उसमें अमूमन 60+ या जो बीमार थे वही पॉजिटिव होते थे, लेकिन इस बार जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी यह असर कर रहा है और किशोर जो हैं जिनका वैक्सीनेशन शुरू किया गया है वो भी कहीं ना कहीं चपेट में आ रहे हैं। तो यह इसको देखते हुए बिल्कुल यह प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है कि ज्यादा से ज्यादा बचें और कोविड गाइडलाइन का पालन करें। जी ठीक है, मेरे सहयोगी करण खुराना भी न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। करण, देश भर में कोरोना को लेकर स्थिति क्या है और एक हफ्ते का विश्लेषण करें तो क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? कितना घातक और कितना हमें जागरूक होने की जरूरत है? देखिए, तीसरी लहर की एंट्री के बाद ही देश में जो फिलहाल जो स्थिति बनी है वो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कोरोना के आंकड़े में आज जो है बीते 24 घंटे में 3,47,000 जो केस आए हैं और जबकि कल की बात करूं तो 3,47,000 केस आए थे। लेकिन इस बीच अच्छी बात यह है कि कल जो है 700 से ज्यादा कोरोना से मौत हुई थी, जबकि आज की बात करूं तो आज जो है 400 से ज्यादा मौत हुई है, यानी कि आधा जो है एक गिरावट दर्ज की गई है मौत के मामले में, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इस बीच एक चिंता की बात भी है जिसकी एक्सपर्ट जो है लगातार चेतावनी दे रहे थे कि तीसरी लहर में बच्चे जो है काफी ज्यादा संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो है अभी तक सेफ नहीं माने जा रहे थे। तीसरी लहर को लेकर लगातार एक्सपर्ट्स भी जब बता रहे थे और WHO भी बता रहा था, चेतावनी दे रहा था। तो पानीपत में 200 से ज्यादा जो बच्चे संक्रमित हुए हैं और इससे पहले भी कई राज्यों में बच्चे संक्रमित होने की जो है खबरें आती रही है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है, क्योंकि किशोरों का जो है वैक्सीनेशन जो है 50% एक किशोरों को डोज लग चुकी है, पहली डोज, जबकि 18+ से भी ज्यादा लोगों का जो है वैक्सीनेशन चल रहा है, 160 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो अभी सुरक्षित नहीं है पूरी तरीके से, और जैसा कि पहली एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे थे कि बच्चे जो है तीसरी लहर में ज्यादा खतरनाक हो सकती है, तीसरी लहर बच्चों के लिए। तो वो जो खतरा है वो बच्चों के लिए अभी भी मंडरा रहा है कि तीसरी लहर से बच्चों को कैसे बचाया जा सके। हालांकि ICMR और WHO लगातार कह रहा है कि ये जो पीक है, तीसरी लहर की पीक है, वो जनवरी या फरवरी के 20 तक ये खत्म हो जाएगी और नए मामले जो है 11 मार्च के बाद खत्म हो जाएंगे नए मामले। लेकिन इस बीच हमें देखना होगा कि नया वेरिएंट किसी तरीके से ना आए, क्योंकि लापरवाही लगातार जो है जमीनी स्तर पर लापरवाही लोग बरत रहे हैं, बाजारों में भीड़ उमड़ रही है और बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। तो अगर इसी तरीके से लापरवाही जारी रहेगी तो WHO पहले ही बोल चुका है कि अगर लापरवाही रहेगी तो नया वेरिएंट आ सकता है। तो अगर हम ओमिक्रॉन से भी जंग जीत। ठीक है करण, मैं आपके पास लौटूंगा। लक्ष्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ शिशु रोग विशेषज्ञ भी लगातार जुड़े हुए हैं, डॉक्टर वरुण शर्मा। डॉक्टर वरुण शर्मा, पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर में सबसे बड़ा अंतर आप क्या देख रहे हैं? क्या ये मानकर चले जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें किशोर भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, कि तीसरी लहर में अब बच्चे भी कोरोना की चपेट में ज्यादा संख्या में आ सकते हैं? चूंकि पानीपत से ही एक डाटा सामने आया है जो मैंने लगातार जिक्र भी किया कि 207 बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए हैं। सबसे बड़ा अंतर क्या देख रहे हैं? जी देखिए, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। जो सेकंड वेव थी डेफिनेटली वो सबसे सीवियर थी। जो थर्ड वेव है, आप बोल रहे हैं, मैंने आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सुना कि
बच्चे बहुत इफेक्ट हो रहे हैं। बच्चे सेकंड वेव में भी इतने इक्वली इफेक्टेड थे जी, फर्स्ट वेव में भी इक्वली इफेक्टेड थे, बट रीजन ये था कि फर्स्ट वेव में हम लोग बिल्कुल ही नए थे बीमारी के लिए, तो हमारा सारा ध्यान जो था वो जो ओल्ड एज पीपल थे उन पे था, थोड़े जो कोमॉर्बिडिटीज के साथ थे उन पे था, तो बच्चों की हमने टेस्टिंग इतनी ज्यादा नहीं कराई। सेकेंड वेव में मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा थी और उसमें बच्चे बहुत इफेक्ट हुए, और आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी बताया कि इमीडिएटली उसमें इमीडिएट इफेक्ट नहीं था, बट पोस्ट कोविड सिम्टम्स जो 1-2 महीने कोविड खत्म होने के बाद भी हमारे पास हॉस्पिटल में बच्चे आते रहे, हॉस्पिटलाइज होते रहे, और उसमें से कुछ बच्चे सिक भी हुए, बट मोर्टेलिटी इतनी नहीं रही थी, उसमें मोर्टेलिटी थी बट इतनी नहीं रही। और रही बात अभी आप थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बच्चे बहुत इफेक्ट हो रहे हैं, उतने ही इफेक्ट हो रहे हैं जितने कि अडल्ट इफेक्ट हो रहे हैं। एक फैमिली में अगर एक को कोविड है तो आप मान के चलिए कि वो पूरी फैमिली ही इफेक्टेड है, ठीक है। तो पर से अगर आप बोले कि खाली बच्चे ही इफेक्ट हो रहे हैं, नो, दैट इज नॉट अ राइट स्टेटमेंट, मेरे अकॉर्डिंग इट इज नॉट राइट स्टेटमेंट। और रही बात सिम्टम्स की, जो बच्चों को सिम्टम्स आ रहे हैं, वो फीवर आ रहा है विच इज लास्टिंग फॉर 3 to 4 days, 4 से 5 दिन तक फीवर आ रहा है, हल्की सी कभी खांसी और जुकाम आ रही है, बट इतना सीवियर नहीं है कि उसको बहुत ही मॉनिटरिंग की जरूरत पड़े, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े। जी यस जी। डॉक्टर वरुण, अगर यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से देखा गया था, कुछ बच्चे सेकंड वेव में भी, चाहे किसी भी राज्य का आप डाटा उठाकर देख लें, तीसरी वेव में भी देखने को मिल रहा है, चूंकि ओमिक्रॉन वायरस का जो इन्फेक्शन रेट है वो पहले से ही बहुत तेज है। बात करें यहाँ पर सबसे बड़े अंतर आर वैल्यू को लेकर, तो आर वैल्यू में सबसे बड़ा अंतर क्या देखने को मिल रहा है? देखो, जो आर नॉट वैल्यू है इसकी, इट इज क्वाइट, ओमिक्रॉन हैज द हाईएस्ट सो फार जितने भी कोविड के वेरिएंट आए हैं जी। बट आपको देखो उसकी आर नॉट वैल्यू को इफ यू कीप असाइड, उसको साइड पे रहने दीजिए आप देखिए कि इवेंचुअली आपको क्या चाहिए किसी भी बीमारी से, किसी भी इलनेस में, क्या आप क्या चाहते हैं, ऐसा डॉक्टर क्या चाहते हैं, ऐसा सोसाइटी क्या चाहती है कि वो इलनेस मोर्टेलिटी ना करे, मतलब वो जानलेवा ना हो। बाकी इन्फेक्टिव देखिए, इन्फेक्टिव वायरल इन्फेक्शन है, इन्फेक्टिव रहेगा। और रही बात आने वाले, आपको क्या लग रहा है ओमिक्रॉन इज गोइंग टू बी द लास्ट वेरिएंट? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसके बाद भी मल्टीपल वेरिएंट्स आएंगे और 5 साल हमको लगेंगे इसे स्ट्रगल करते हुए। बट डेफिनेटली जो मोर्टेलिटी रेट जो हमने सेकंड वेव में देखा अपनी आंखों से, मतलब वो बहुत ही सीवियर था, और अब हम यही मान के चलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए दोबारा। जी यस। डॉक्टर वरुण, अगर बात यहाँ पर करें, जिस तरीके से आपने बताया कि आर वैल्यू को एक तरह से साइड में भी अगर रख दे, थोड़ा समय के लिए दरकिनार भी कर दे, तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इसका इन्फेक्शन रेट तो ज्यादा है ही, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें, आईसीएमआर की गाइडलाइंस कुछ समय पहले आई थी जिसमें थोड़ा चेंज किया गया है। वो चेंज ये किया गया है, जैसा कि आप भी जानते होंगे, पूरे देश के सामने है ये बात, कि जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति है, जो उसके साथ में रहने वाले परिजन है, उनका टेस्ट यहां पर नहीं किया जाएगा। चूंकि ये देखा जाता है एसिम्प्टोमेटिक मामले हैं, तो टेस्ट करना अनिवार्य नहीं किया गया है। तो जो एसिम्प्टोमेटिक मामले हैं वो कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं? क्योंकि उनका ट्रांसमिशन तो हो सकता है कोरोना को लेकर, लेकिन कितना बड़ा खतरा आप इसे मानते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं वो डेफिनेटली वो ट्रांसमिट तो करेंगे ही, जो बाकी उनके साथ जो भी कॉन्टैक्ट में आएगा उसको ट्रांसमिट करेंगे। ऐसे ही तो कोई भी बीमारी, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज फैलती है। बट अब आप देखिए, आप मतलब कितना भी कोशिश कर लें, मतलब प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि यू कैन नॉट टेस्ट एवरीवन जी। तो जिनको लग रहा है कि जो हाई रिस्क में है या जिनके सिम्टम्स ज्यादा सिवियर हैं, तो उनको हम टेस्ट कर रहे हैं, और जिनकी फैमिली में कोई केसेस आ रहे हैं तो हम लोग यही रिकमेंड कर रहे हैं कि बाकी लोग प्लीज अपने आप को आइसोलेट कर लें या थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें जितना पॉसिबल हो सकता है। बट प्रैक्टिकली आप कभी भी मतलब पूरे घर के पूरी सोसाइटी को थोड़ा ना टेस्ट कर पाओगे आप, वो पॉसिबल ही नहीं है जी। और बात करें यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है, क्या इस बात को हम पर्सनली मानकर चलें कि बड़ों की तुलना में जो बच्चों को सिम्टम होते हैं कोरोना के वो बहुत अलग हैं? क्या इस बात को मानना चाहिए? नहीं, बड़ों की देखिए, बड़ों की तुलना में मतलब बच्चों को सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। हो सकता है कि उनको फीवर 1-2 दिन ज्यादा लास्ट कर जाए जिनको कर रहा है, मगर ऐसे भी बच्चे हैं जिनको जो पॉजिटिव हैं और जिनको कुछ भी बिल्कुल ही एसिम्प्टोमेटिक हैं। तो कुल मिला के सिम्टम्स आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी एडल्ट, मतलब आपको ऑलमोस्ट सिमिलर सिम्टम्स ही हैं। हो सकता है कि ड्यूरेशन ऑफ इलनेस में वेरी, की जिसको अगर अडल्ट 3 दिन में ठीक हो रहा है तो बच्चा 4 से 5 दिन में ठीक हो सकता है। जो बच्चे सेकंड वेव में, फर्स्ट वेव में कोरोना संक्रमित हो गए हों, लेकिन ऐसी कोई स्थिति ना बनी हो कि जानलेवा वाली परिस्थितियां पैदा हो गई हो, और एक बार फिर से तीसरी वेव है, तो तीसरी वेव में अगर एक बार फिर से वही बच्चा कोरोना संक्रमित हो जाए,
तो उसके लिए कितना ये घातक साबित हो सकता है? देखिए, जो पहली वेव, सेकेंड वेव, ये सारे वेरिएंट्स आप समझिए एक बात, दे आर फ्रॉम द सेम फैमिली, बट सबका सब डिफरेंट हैं। तो जो पहली दफा इफेक्ट हुआ वो सेकंड दफा भी हो सकता है और सेकंड दफा वाला थर्ड टाइम भी हो सकता है। बट आपको कहीं भी कोई ऐसा कोई बहुत कॉन्क्रीट डेटा नहीं है कि री इन्फेक्शन बहुत सीवियर हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी तक तो हमारे पास कोई ऐसे कोई मोर्टेलिटी, हाई मोर्टेलिटी वाले केसेस नहीं आए कि भाई री इन्फेक्टेड, और इतना भी किसी ने फॉलो भी नहीं किया है, क्योंकि अभी हमारे को 1-1.5 साल ही हुआ है। हमारे पास सारा डेटा कंपाइल करना, सब उसको फिर स्टडी करना और फिर एक उसके कंक्लूजन में आना, अभी हमारे को उसके लिए टाइम चाहिए होगा। देश के भीतर 15 से लेकर 18 साल तक के किशोरों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, लेकिन जो 15 से नीचे उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये वेरिएंट कितना घातक साबित हो सकता है, उनको कितना चपेट में ले सकता है, किस तरीके से? देखिए, अभी जितने भी केसेस मेरे पास आए हैं, जो मेरे क्लिनिक में आए हैं, हमारे हॉस्पिटल में आए हैं, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ, बहुत छोटे छोटे 6 महीने का बच्चा है, 8 महीने का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, उनको सिम्टम्स आए हैं। बल्कि यहीं पे मुझे कल ही मेरे कोलीग बैंगलोर से भी फोन आया था, वो भी कुछ डॉक्टर हैं, तो उनके बच्चे को भी कोविड से इफेक्टेड है वो, बट सबको हम सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अगर फीवर आ रहा है तो फीवर का इलाज कर रहे हैं। तो ऐसा कोई इतना, मतलब आप ये नहीं कह सकते बहुत घातक है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका जो एज ब्रैकेट है इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, 12 साल से 18 साल कर दें, तो थोड़ी सी ज्यादा और पब्लिक के लिए हेल्प हो जाएगी। जी। और बात यहाँ पर करें, चूंकि अलग अलग पहलू आ रहे हैं निकलकर सामने, चूंकि लगातार हम इस मामले को लेकर चर्चा करते रहे कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है जो अपने लगातार चरम पर दिखाई दे रहा है, कभी मामले बढ़ते हैं, कभी उतार इसमें देखने को मिलता है, कभी चढ़ाव देखने को मिलता है। तो फिलहाल क्या मानकर चलें कि इसका पीक आ चुका है या फिर खत्म होने की कगार पर है, जिस तरीके से मामले रोज सामने आ रहे हैं? जी देखिए, इसका पीक डॉक्टर वरुण शर्मा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी करण खुराना भी लगातार जुड़े हुए हैं। करण खुराना, फिलहाल जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं, चूंकि वैज्ञानिक और डॉक्टर्स भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि देश में जितने मामले सामने आ रहे हैं उसमें से 70% मामले ऐसे हैं जिनका कोई लक्षण नहीं है, यानी कि वो एसिम्प्टोमेटिक है। तो ऐसे में अलग अलग राज्यों की क्या स्थिति देखने को मिल रही है और डॉक्टर्स, वैज्ञानिक इसको लेकर क्या सलाह दे रहे हैं कि देश के सामने कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं? देखिए, डॉक्टर, वैज्ञानिक शुरू से ही चेतावनी दे रहे हैं कि लापरवाही बढ़ती तो कहीं ना कहीं नया वेरिएंट जो है वो सामने आएगा। अगर ओमिक्रॉन से भी अगर हमने लड़ाई लड़ ली, लेकिन लापरवाही जो है नया वेरिएंट लेके आएगी, तो लापरवाही से बचने के लिए लगातार जो है एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि लापरवाही ना बरते, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। साथ ही जो है जैसे कि सत्येंद्र जैन ने हाल ही में पहले ही घोषित कर दिया कि दिल्ली में जो है तीसरी लहर जो है पीक आ चुका है और आने अब जो नए केस है वो आने कम हो जाएंगे। तो सत्येंद्र जैन ने तो पहले ही जो कह दिया था कि तीसरी लहर का पीक आ चुका है। इस बीच जो है तमाम देशों ने जो है, तमाम राज्य सरकारों ने भी और विदेश की सरकारों ने भी कोरोना के साथ जीना कह सकते हैं कि सीख लिया समय के साथ साथ। क्योंकि आप स्पेन में देखें तो स्पेन ने कोरोना को सामान्य फ्लू घोषित कर दिया है, जबकि ब्रिटेन ने तो जो है मास्क को अनिवार्य कर दिया है। तो ऐसी तमाम तरह के जो एग्जाम्पल सामने आ रहे हैं कि लोग जो है आंकड़े भले ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि तमाम तरह के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जैसे कि डेल्टा जितना खतरनाक था, जिस तरह की उसको ऑक्सीजन लेवल की जरूरत पड़ी थी और कई तरह की दवाओं की जरूरत पड़ी थी, तो ओमिक्रॉन में इस तरह का ये जानलेवा वेरिएंट नहीं है, लेकिन इसकी जो फैलने की क्षमता है वो उससे 3 गुना ज्यादा है डेल्टा के मुकाबले। तो इसको लेकर भी एक चिंता का जो विषय था वो खत्म होने का काम हुआ है। यानी कि ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल तो तेजी से रहा है, लेकिन इसमें मौत का खतरा उतना नहीं है जितना डेल्टा में था। तो इस बीच जो है पाबंदियां लगाई भी जा रही है, लेकिन जो है कम केसेस आने के बाद तमाम सरकारें जो है छूट भी दे रही है। केवल हमें यही अपनाना है कि लापरवाही नहीं बरतनी, जैसा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ताकि कोई नया वेरिएंट ना आए। ठीक है करण, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। डॉक्टर वरुण शर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो देश में 24 घंटे में 3,35,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं और कोरोना वायरस का ये बम, जिलेवार तरीके से बात करें तो हर राज्य में अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हरियाणा के ही मामले उठाकर देखें तो पिछले 24 घंटे में 9,655 मामले सामने आए, पंजाब में 7,500 से ज्यादा, उत्तर प्रदेश में 16,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, हिमाचल में 2,940 और सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं महाराष्ट्र में। चाहे बात पहली लहर की हो, चाहे बात दूसरी लहर की हो, शुरुआती दौर से ही सबसे ज्यादा मामले
महाराष्ट्र राज्य से सामने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर बात निकलकर ये सामने आ रही है कि अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो जान भी जा सकती है, क्योंकि आप कोरोना मौत भी बांट रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।